नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल बिना सीपीसीटी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सीपीसीटी ज्ञान एवं पटवारी ज्ञान में पूर्व में पूछे गए क्वेश्चनों की। इनकी शुरुआत हम करते हैं और पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली का आकार कौन सी संख्या प्रणाली है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार सीपीसीटी एग्जाम में, वर्तमान में पटवारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति कोष्टक में आप लिख सकते हैं बाइनरी पद्धति या बाइनरी सिस्टम। द्विआधारी पद्धति कोष्टक में लिख सकते हैं बाइनरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन, सीडी और डीवीडी किस प्रकार की डिवाइस है? सीडी और डीवीडी किस प्रकार की डिवाइस हैं? तो आप सभी को पता है सीडी और डीवीडी मुख्यतः स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं, आप लिख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में निर्देशों का व्याख्यान किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी को पता है कंप्यूटर में निर्देशों का व्याख्यान कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी इसे नोट डाउन करें कि कंप्यूटर में निर्देशों का व्याख्यान सीयू के द्वारा किया जाता है अर्थात कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वेबसाइट से फाइलें डाउनलोड करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपनी भाषा में आप इसे कुछ बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। वेब ब्राउजर सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे .govd, .gov, .edu, .mil और .net को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें मुख्यतः हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं, डोमेन नेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आरोही या अवरोही क्रम में आप डेटा कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? अगर आपने डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है तो किस प्रकार से एक साथ व्यवस्थित कर सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसके लिए डाटा सॉर्ट नामक विकल्प होता है। डाटा को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आप सॉर्ट नामक विकल्प में जाते हैं तो आरोही या अवरोही क्रम में जो भी डाटा आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं डाटा सॉर्ट। आप बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को डाटा सॉर्ट करके व्यवस्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के समय दूसरी स्लाइड में प्रेजेंटेशन के समय से दूसरी स्लाइड में
के विजुअल मूवमेंट को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है अगर स्लाइड एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो रही है तो इसे हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक सीडी रोम ड्राइवर किस तकनीक का प्रयोग करती है? आप सभी को पता है सीडी रोम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसी न किसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को पता है ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक पद्धति है, ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक, जिस तकनीक के माध्यम से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे आज और अंतिम क्वेश्चन करेंगे इसको। वेब स्पाइडर्स और क्रॉलर्स निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो आप सभी को पता है ये जो मुख्यतः होते हैं ये प्रोग्राम जो व्यवस्थित रूप से वेब ब्राउजर करता है, विशेष रूप से वेब इंडेक्सिंग के उद्देश्य के लिए होता है, माना जाता है। वेब इंडेक्सिंग के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम अगले दिन चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।